अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज जो है वो हम लोग लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। इलेक्ट्रो 212 सब्जेक्ट जो आपका कोड है उसका, और जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो पावर से रिलेटेड है। और इसके अंदर जो है ना वो हम लोग दो बुनियादी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को देखेंगे कि वो क्या चीज़ होती है और क्या उसकी डेफिनेशन है, व्हाट आर द यूनिट्स, व्हाट आर द फार्मूला इन ऑर्डर टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल पावर। इसी तरीके से हम लोग ये भी देखेंगे कि जो मैकेनिकल पावर है, जिसको हॉर्स पावर ही कहते हैं, वो क्या होती है। तो दोनों का हम लोग करेंगे थॉरोली, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले जो दोस्त और जो स्टूडेंट्स पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जो है वो नोटिफिकेशन के साथ आपको लेक्चर पहुंचते रहें। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि रोज़मर्रा मामलात के अंदर आप लोग जो है ना वो ये लफ्ज़ जो है ना, यानी पावर का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आपने कुछ चीज़ें उठानी है, कोई वज़न उठाना है, तो हम लोग कहते हैं जी इसमें हम लोगों की पावर ज़ाया हो रही है या पावर इस्तेमाल हो रही है। इसी तरीके से जब कोई बंदा इक़्तिदार के अंदर आता है, जैसे कि हुकूमत में आती है, तो हम लोग ये कहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये पावर के अंदर आ चुकी है। तो पावर का जो बुनियादी, जो अगर आप उसकी जनरलाइज जो तारीफ़ करें ना, जो कि फ़िज़िक्स में बहुत सारी जगहों पर की गई है। वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस है पावर की, कुछ मैं आपके सामने बयान करता हूँ। जैसे कि हम लोग अगर फ़िज़िक्स की बात करें ना, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है: द एबिलिटी टू डू वर्क इन अ यूनिट टाइम, यानी एक मखसूस टाइम के दौरान जो आप काम कर रहे होते हैं, इसको हम लोग पावर कहते हैं। या अगर आप इलेक्ट्रिकल सर्किट की भी अगर आप बात करें, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे हम लोगों के पास कोई सर्किट है, क्लोज सर्किट है, जिसके अंदर से वोल्टेज अप्लाई करने पे जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करते हैं जब उसके अंदर से, तो हम लोग कह देते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है बुनियादी तौर पर ये एक वर्क डन है, एक काम है, ये उस वक्त तक जारी रहता है जब तक आप जो है वो वोल्टेज सप्लाई करते रहें। तो हम लोग इसको इन टर्म ऑफ ये भी देख सकते हैं कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम के दौरान जो वर्क डन हो रहा होता है, इसको हम लोग पावर कह सकते हैं या इलेक्ट्रिकल पावर भी कह सकते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग अगर फार्मूला शक्ल में देखें तो P = WD, यानी वर्क डन डिवाइडेड बाय T भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको ओहम लॉ के कॉन्सेप्ट में देखें तो सबसे आसान डेफिनेशन भी बन सकती है कि जब आप वोल्टेज और करंट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करें या यूनिट टाइम के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास पावर कहलाती है। आपको जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो ओहम लॉ होता है वो V = IR होता है। तो इसी तरीके से वहाँ पर जो करंट का जो फार्मूला था I = V/R या R = V/I, इन तीनों फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए हम लोग पावर जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे कि पावर जो है ना वो ओहम लॉ की मदद से भी निकाली जा सकती है, जैसे P = V²/R या P = I²R। तो ये मल्टीपल जो फार्मूलाज हैं जो कि पावर को हम लोग निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जहाँ तक बात हम लोग करें इसकी यूनिट की, तो यूनिट जो है पावर की जो है वो उसको हम लोग वाट कहते हैं। और जो वाट जो है ना वो एक सबसे कम यूनिट है, इससे थोड़ी सी बड़ी यूनिट भी होती है, जैसे कि किलोवाट। तो 1 किलोवाट तकरीबन 1000 वाट के बराबर होता है। इसी तरीके से आपने सुना होगा कि मेगावाट में पावर आ रही है, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं, जैसे 1 मेगावाट है तो उसको 10⁻6 वाट भी हम लोग लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अक्सर जगहों पे आपने देखा होगा कि जो है ना वो मैकेनिकल पावर, जिसको हम लोग हॉर्स पावर भी कहते हैं, पावर को उस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी 1 हॉर्स पावर = 745.7 वाट। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर इमेज देख रहे हो कि हम लोगों के पास सैंपल के तौर पे एक पंखा है, अगर आप उसकी बैक साइड पे देखें तो आपको वोल्टेज और करंट की जो है ना वो रेटिंग नज़र आएगी, यानी आपके पास वोल्टेज भी मौजूद है, करंट भी मौजूद है। तो यहाँ से आप बड़ी आसानी के साथ इस पंखे की जो कंज्यूम करने की जो पावर है वो हम निकाल सकते हैं P = V/I फार्मूले की मदद से। तो स्टूडेंट्स, अब सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं, जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट में बताया था कि मैकेनिकल पावर क्या होती है। मैकेनिकल पावर बुनियादी तौर पर जो है ना वो एक आज से 18वीं सदी की बात है कि एक साइंटिस्ट गुजरा है, जेम्स वॉट, जिसके नाम पर ये वॉट जो है ना वो पावर जो है ना वो लगाई गई, चाहे वो इलेक्ट्रिकल में लगाई जा रही हो, चाहे वो मैकेनिकल पावर में भी लगाई जा रही हो। दोनों सूरतों में ये जो वाट का जो लफ्ज़ है ना, ये जेम्स वॉट के नाम से, क्योंकि उसने ये पावर पहली दफ़ा जो है वो ईजाद की। अब उसने ये सवाल यहाँ उठता है कि ये जो हम लोग मैकेनिकल पावर है इसको हॉर्स पावर क्यों कहते हैं। ये हॉर्स पावर हम लोग इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि जेम्स वॉट ने एक्सपेरिमेंट एक परफॉर्म किया
हॉर्स की मदद से। यानी हॉर्स की मदद से उसने कैसे किया कि उसने हॉर्स का ये जो बैक साइड है उसको कनेक्ट किया एक रस्सी के साथ और उसको पुल्ली से गुजार कर एक नीचे से ना वज़न लगाया। अब वज़न कितना लगाया, वो तकरीबन 550 फुट पाउंड के हिसाब से वो उसने वज़न लगाया। अब जब घोड़े ने उसको 1 सेकंड के लिए ऊपर उठाया, ठीक है, और वो तकरीबन 1 फुट तक ऊपर गया, तो उसने कह दिया कि ये उसने 1 हॉर्स पावर उसकी पावर लगी। तो हम उसकी डेफिनेशन यूँ करेंगे कि अगर एक घोड़ा 550 पाउंड वज़न उठाए 1 सेकंड के लिए और कितना ऊपर उठाए, 1 फुट तक के लिए ऊपर उठाए, तो हम लोग इस पावर को कहेंगे 1 हॉर्स पावर। तो ये जो हॉर्स पावर है बुनियादी तौर पर निकली ही इस चीज़ से है कि ये क्योंकि घोड़े ने पावर लगाई थी और कितनी लगाई थी वो मैंने आपको बता दिया। इतने वज़न उठाने के लिए यानी 550 फुट पाउंड वज़न उठाया 1 सेकंड के लिए और 1 फुट तक उठाया, तो इसको हम लोग 1 हॉर्स पावर उसने कह दिया, या मैकेनिकल पावर भी कह सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज के लेक्चर के अंदर वाज़े हो गया होगा कि ये पावर क्या होती है। पावर जैसे मैंने पहले बताया, इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क इन अ यूनिट टाइम, यानी एक मखसूस वक्त के दौरानी में जो आप काम करते हैं वो पावर कहलाती है। या आप पावर को यूँ भी कह सकते हैं कि अब वोल्टेज और करंट का जो हासिल ज़रब होता है तो उसको हम लोग पावर कह सकते हैं। सिमिलरली जो मैकेनिकल पावर है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि ये जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस नॉलेज को हासिल कर सकें। अब हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।